हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज इस वीडियो में पोस्ट टेंशनरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, गर्डर का स्ट्रेसिंग करते समय हम मॉडिफाई गेज प्रेशर कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग को लोड कैलकुलेशन, मॉडिफाई गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं ये आप लोग को अच्छे से पता चल जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो को। पोस्ट टेंशनरी कैलकुलेशन इसलिए इसका नाम रखा गया है कि गर्डर कास्टिंग करने के बाद से जो हमारा स्ट्रेसिंग होता है, कैलकुलेशन होता है, उसको पोस्ट टेंशनरी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें जो है हमको पहले ड्राइंग में पहले हमारा एक जो है फोर्स दिया रहता है, लोड दिया रहता है, जैकिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। तो उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई इसलिए करना पड़ता है, मॉडिफाई क्यों करना पड़ता है, मॉडिफाई इसलिए करना पड़ता है कि जो एजेंसी आती है उसका एक रैम एरिया होती है और जैक का अलग अलग इफ़िशियंसी होता है, इसीलिए उसको मॉडिफाई करना पड़ता है हमको। तो मॉडिफाई गेज प्रेशर हमको करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, एक चीज़ और है, कोई भी हमको स्ट्रेसिंग करने से पहले जो भी हमारा एजेंसी का जैक होता है तो सबसे पहले हमको जैक का एफिशिएंसी ज्ञात किया जाता है। तो जैक का एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए इस पे हमने एक वीडियो अभी बनाऊंगा। तब तक कि मैं आज इस वीडियो में केवल मॉडिफाई गेज प्रेशर कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मॉडिफाई गेज प्रेशर क्या फार्मूला होता है कि जैकिंग फोर्स इंटू 1000 अपॉन रैम एरिया इंटू जैक एफिशिएंसी। तो जैकिंग फोर्स क्या है, ये जैकिंग फोर्स जो है, जैकिंग फोर्स जो है ड्राइंग में दिया रहता है और वो जो दिया रहता है किलो न्यूटन में दिया रहता है, उसको टन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन रैम एरिया। ये रैम एरिया जो होता है अलग अलग एजेंसी का जो रहता है उसका अलग अलग रैम एरिया रहता है। जैसे यहाँ पर जो भी मैं कैलकुलेशन दिखाया हूँ, ये उषा मार्टिन का ये रैम एरिया है। उषा मार्टिन का जो रैम एरिया अलग होता है, अलग एजेंसी का, मतलब अलग अलग एजेंसी का अलग अलग रैम एरिया आता है। जैक इफ़िशियंसी, ये जैक इफ़िशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्ट्रेसिंग करने से पहले हम जैक का इफ़िशियंसी कहते हैं कि वो जैक का इफ़िशियंसी कितना है, वो जैक कितना इफ़िशियंसी का कितना अच्छा काम कर रहा है। तो एज पर कोड जो होता है जैक इफ़िशियंसी होता है हमेशा कम से कम 98 से लेके 100% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए एज पर कोड। तो हमारा ये जैकिंग फोर्स है, ये ड्राइंग में एक जो है 205.9 किलो न्यूटन जो है, ये ड्राइंग में जैकिंग फोर्स दिया रहेगा, एक टेबल बना के दिया रहता है। आने वाला टाइम में एक पूरा कैलकुलेशन हम दिखाएंगे जिसमें हम ड्राइंग में दिखाएंगे। तो उसमें एक किलो न्यूटन में हमने इसमें क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद से जो रैम एरिया है ना, रैम एरिया जो हमारा उषा मार्टिन का जो रैम एरिया होता है 1025.7 होता है। क्या होता है, 10.257 होता है रैम एरिया जो होता है, इनटू जैक इफ़िशियंसी। माने जैक इफ़िशियंसी परसेंटेज में है, जैक इफ़िशियंसी जो है ये परसेंट में है। ये जैक इफ़िशियंसी का परसेंटेज जो है 99.83% है। तो जब हम 99.83% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.9983 आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो मॉडिफाई गेज प्रेशर आ जाएगा 201.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा गेज प्रेशर आ गया, मॉडिफाई गेज प्रेशर। अभी हमारा ये जो लोड होगा, इस लोड को लेकर ही हम स्ट्रेसिंग करेंगे, इस लोड पर ही हम इलोंगेशन करेंगे, कितना इलोंगेशन आना चाहिए, क्या करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, हमको लोड क्या करना है, एज पर कोड जो होता है +-5% हम करते हैं। जैसे हम -5% लेंगे तो हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा 191.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, +5% लेंगे तो हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा 211.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस जो हम 5% लेते हैं, इसके हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, लोड कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद हम स्ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। कभी भी ये ध्यान जरूर है, कभी भी हमारा जो भी लोड हम देंगे स्ट्रेसिंग करते समय तो +5% से ज़्यादा हमको कभी नहीं देना है और -5% से भी कम नहीं देना। मान के चलिए आपका इलांगेशन जो है -5% से कम लोड पर, मान लीजिए आपका 191 है, मान लीजिए आपका 185 पर ही आपका इलांगेशन आ जाएगा, तो आपको इस पर नहीं मानेंगे। आपको कम से कम मिनिमम 191.03 देना ही है लोड किसी हर हाल में।
इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रेसिंग का एक कुछ फार्मूला है, इससे -5% से और +5% से आपको ज़्यादा नहीं देना। अगर 5 + 5% तक भी आपका इलंगेशन नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत कांटेक्ट करना पड़ेगा डिजाइनर से कि ऐसा प्रॉब्लम है, या तो आपने किसी प्रोफाइल में प्रॉब्लम कर दिए होंगे, या तो आपको डिजाइनर से ही करना पड़ेगा। अपने मन से आप इससे ज़्यादा नहीं, अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो स्ट्रक्चर का पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इस पर विशेष आप लोग ध्यान दें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इलोंगेशन कैसे ज्ञात करते हैं